अस्सलाम वालेकुम, इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे सप्लाइन थ्योरी का लेक्चर नंबर 4। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम सप्लाइन थ्योरी के पास्ट पेपर्स को स्टडी कर रहे थे। तो आज हम शुरू करेंगे सप्लाइन थ्योरी का लास्ट चैप्टर एंड दैट इज़ बेजियर सप्लाइन और बी सप्लाइन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेजियर सप्लाइन या बी सप्लाइन थ्योरी के सेक्शन 2 में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मोस्टली जो है वो 20 मार्क्स का जो है वो आप लोगों को पेपर आता है। 20 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आता, रेयर केसेस में आया होगा। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आपको आता है कि इस चैप्टर के जो बाकी चैप्टर्स हैं सेक्शन 2 के, उसके साथ पेयर्स बनते हैं। तो इस लिहाज से भी ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बेजियर सप्लाइन या बी सप्लाइन को हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये डिफ़ाइन किस तरह से होता है। बेजियर सप्लाइन या बी सप्लाइन, इसको डोनेट करते हैं कैपिटल एन के साथ, और इसके जो ऊपर वैल्यू मौजूद है उसे बोलते हैं ऑर्डर, और जो नीचे वैल्यू मौजूद है उसे बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है। बेजियर सप्लाइन या बी सप्लाइन में हमेशा दो ही वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं, एक है 1 और एक है 0। 1 कब यूज़ की जाएगी? जब गिवन जो फंक्शन होगा वो इन लिमिट्स के बिटवीन लाई करेगा, तो तब आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। जब इन लिमिट्स के बिटवीन लाई नहीं करेगा तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है जी। उसके बाद बेजियर सप्लाइन की डिग्री को जो है वो डिफ़ाइन किया गया है कि बेजियर सप्लाइन की डिग्री को जो है वो कैसे लिखा जा सकता है कि बेजियर सप्लाइन की डिग्री जो है वो इक्वल होगी कि ऑर्डर जो भी होगा उसमें से एक हम नंबर माइनस करेंगे तो वो आपकी डिग्री आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ऑर्डर है आपके पास 1, तो इसकी अगर मैं डिग्री फाइंड करना चाहूँ तो वो क्या आएगी, 1 - 1 बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो डिग्री क्या आ गई यहाँ पे, फिर डिग्री आपके पास आ गई 0 इस फंक्शन की, इस बेजियर सप्लाइन की। ठीक है जी। उसके बाद है कि जैसे यहाँ पे देखिएगा कि उन्होंने इंडेक्स क्या यूज़ किया था 1, तो अगर हम लोग इंडेक्स यहाँ पे यूज़ करें, सॉरी यहाँ पे इंडेक्स यूज़ किया था 0, तो यहाँ पे इंडेक्स अगर हम यूज़ करें 1 तो क्या होगा, तो तब भी देखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि आंसर इसके हमेशा दो ही आएंगे, एक 1 और एक 0। चेंज क्या होगा फिर? चेंज ये होगा कि इसकी लिमिट चेंज हो जाएंगी। ठीक है। ऑर्डर है इसका 1 और इंडेक्स भी है 1, तो लिमिट्स इसकी क्या बन जाएंगी? लिमिट्स इसकी बन जाएंगी 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू t इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। यानी इसकी लिमिट्स फिर कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, 1 से लेके 2 तक। ठीक है। जब क्या यूज़ होगा, जब इंडेक्स हम 1 यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आप इसी तरह से जो है ना वो इंडेक्स को बढ़ाते जाएं, यानी यहाँ पे जो ऑर्डर है वो सेम रहे, ऑर्डर जो है वो 1 रहे, और इंडेक्स जो है वो आप चेंज करते जाएं। पहले क्या था, 0 था, तो आपके पास लिमिट्स थी 0 से लेके 1 तक। जब इंडेक्स हुआ 1 तो लिमिट्स आपके क्या पास क्या आई, 1 से लेके 2 तक। ऐसा ही है
यानी यहाँ पे जो लिमिट्स मौजूद है और यहाँ पे ये इससे एक दर्जे कम है, ऐसे ही है ना। यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे लिमिट है, राइट हैंड लिमिट से क्या है, एक दर्जे कम है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो लिमिट है वो एक दर्जा कम है टू राइट हैंड लिमिट से। ठीक है जी। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये इंडेक्स जो है इसको हम बढ़ाते जाएं 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, यानी आए नंबर तक अगर हम इससे डोनेट कर दें तो आपके पास जो है ना वो एक जनरल फॉर्म बन जाएगी। जनरल फॉर्म क्या बनेगी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी ऑर्डर 1 होगा तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 और 0। ठीक है जी। तो अगर इंडेक्स जो है वो आए तक हम ले जाएं, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स जब भी हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट है वो एक दर्जा कम होती है। यहाँ पे जो लिमिट है, मैं इसे लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कह रहा हूँ, लेकिन ये लेफ़्ट और राइट है नहीं, आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये मैं आप लोगों की जो है ना वो आसानी के लिए बोला था कि ये लेफ़्ट है और ये राइट है। ठीक है जी। तो ये जो यहाँ पे लिमिट है, जैसे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो लिमिट होगी वो एक दर्जा कम होगी यहाँ पे जो लिमिट है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि आई जो है वो एक दर्जा कम है i+1 से। ठीक है। तो आंसर इनके वही आएंगे जो आते आ रहे हैं कि जब फंक्शन गिवन लिमिट्स के बिटवीन लाई करेगा तो आंसर आएगा 1, और अगर इन गिवन लिमिट्स के बिटवीन लाई नहीं करेगा तो आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर है जी। अच्छा, ये तो बात होगी कि जब आप लोग यूज़ कर रहे थे ऑर्डर 1, अगर ऑर्डर 2 की कोई इक्वेशन आ जाए आपके पास बेजियर सप्लाइन में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भी जो है वो हमारे पास एक तरीक़ाकार मौजूद है। तो आइए चलते हैं उसको भी स्टडी करते हैं। इसका जो है ना वो सबसे पहले सुन लें कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि अगर ऑर्डर 2 की आपके पास कोई फंक्शन आ जाता है, बेजियर डी सप्लाइन आ जाती है, तो उसको क्या करेंगे कि उसको भी जो है ना वो ऑर्डर 1 में कन्वर्ट करेंगे और फिर वहाँ से ऑर्डर 1 से उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। समझ आई बात की। तो आइए चलते हैं, इसको पढ़ते हैं अभी। जैसे कि ये देखिएगा कि उन्होंने सबसे पहले जो है वो ऑर्डर 2 की बी सप्लाइन को डिफ़ाइन किया है। किस तरह से किया है, N20T ऑर्डर 2 है और इंडेक्स क्या है, 0। कैसे डिफ़ाइन किया है, डिफ़ाइन उन्होंने कुछ इस तरह से किया है कि लोअर लिमिट्स T-1, अपर लिमिट T। ठीक है जी। N01 T अल्फ़ा DT अल्फ़ा, ये इसको मैं ना अल्फ़ा ही पढ़ूँगा। बाज़ ऑथर या बाज़ बुक्स में इसको किसी और जो है ना वो नाम से भी पुकारा गया है, तो मैं यहाँ पे इसको अल्फ़ा ही पढ़ूँगा। ठीक है। यानी N02T जो है वो किसके इक्वल आ गया, N01 T अल्फ़ा DT अल्फ़ा। ठीक है जी, ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है T-1 और ये T, ये क्यों लगाया, बाय डेफिनेशन में लगाया तो गया है, लेकिन लगाया क्यों गया है, ये वाला जो T है इसको नीचे भी तो लगा सकते हैं ना, और ये T-1 को ऊपर भी लगा सकते हैं। तो T-1 को नीचे ही क्यों लगाया, उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों को पता है कि इंटेग्रल में जब आप लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स पुट करते हैं तो लोअर लिमिट्स हमेशा छोटी होती है और अपर लिमिट्स जो है वो हमेशा बड़ी होती है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि इंटेग्रल का जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आए, तो इसीलिए हम बड़ी लिमिट को
अपर लिमिट्स में पुट करते हैं और जो छोटा नंबर होता है उसे लोअर लिमिट्स में पुट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है कि अगर आप लोगों के पास जो इंटरवल है यानी टी की जो वैल्यू है लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स में, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो अगर मैं कहूँ कि वो हम यूज़ करते हैं 0 और 1, जबकि 0 के ऊपर ओपन इंटरवल है और 1 के ऊपर क्लोज इंटरवल है। ऐसा ही है। तो वो बात आप लोग जहन में रखिएगा, वो वाली जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जब जो फंक्शन है वो गिवन लिमिट्स के अंदर लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा 1, और जब गिवन लिमिट्स के अंदर लाई नहीं करेगा तो आंसर क्या आएगा 0। अच्छा, तो अब देखिएगा कि ये जो फंक्शन था हमारे पास ये वाला, ये जो बाय डेफिनेशन हमने लिखा था ये फंक्शन, तो इसके लिए अगर लिमिट्स हम यूज़ करें 0 और 1 तो इस फंक्शन को जो है वो कुछ इस तरह से भी फिर लिखा जा सकता है ओपन करके। तो इसको हम लिख देंगे t-1 से 0 n0 1 t अल्फ़ा dt अल्फ़ा प्लस 0 से t n0 1 t अल्फ़ा dt अल्फ़ा। क्लियर है जी। अब आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे 0 ही क्यों यूज़ किया, जबकि हमारे पास तो दो लिमिट्स हैं 0 और 1, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 0 ही यूज़ करना है। तो उसका आंसर ये है कि जब क्वेश्चन भी आप लोग कर रहे होंगे बी सप्लाइन में, तो उसमें आपके पास एक जो डिजिट होगा वो ओपन इंटरवल के ऊपर होगा और एक डिजिट जो है वो होगा क्लोज इंटरवल के ऊपर। तो जब आप फंक्शन को ओपन करके लिखेंगे तो आपने यहाँ पे जो डिजिट है वो कौन सा यूज़ करना है, जो ओपन इंटरवल के ऊपर डिजिट होगा आप लोगों ने वो वाला डिजिट यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त 0 था तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया 0, यहाँ पे भी और यहाँ पे। ठीक हो गया। अब आप देखिए कि लिमिट्स आपके पास क्या बन चुकी हैं, t-1 से 0 और ये क्या है 0 से t। अब यहाँ पे जो है वो हम इम्पॉर्टेंट एक पढ़ने जा रहे हैं स्टेप, तो जो दीजिएगा। अच्छा जी, जैसे कि उसने कहा था कि हमारे पास कौन से दो लिमिट्स हैं 0 और 1, तो अगर इस 0 और 1 को हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करें तो ये किस तरह से ड्रा होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो इन दोनों को जो है वो हमने आपस में मिला दिया। ऐसा ही है। अब यहाँ से देखिए ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये t-1 लोअर लिमिट पे है और ये 0 अपर लिमिट पे है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो t-1 है ये क्या है, ये 0 से भी छोटा है। ऐसा ही है ना, ये लोअर लिमिट जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे छोटी वैल्यू होती है, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये 0 से भी छोटा है, तो फिर किस तरफ लाई करेगा, ये 0 से इस तरफ लाई करेगा, यानी यहाँ पे t-1। ऐसा ही है। और ये जो t है ये कहाँ पे लाई करेगा, जैसे मैंने कहा कि 0 जो है वो लोअर लिमिट छोटा नंबर और t जो है वो अपर लिमिट यानी बड़ा नंबर, यानी ये t फिर किस तरफ लाई करेगा, ये t जो है वो इस तरफ लाई करेगा, यानी 0 और 1 के बिटवीन यहाँ पे। ठीक है। अब वो कंसेप्ट याद करें जो मैंने आपको शुरू में बताया। क्या बताया आपको कि जब भी फंक्शन 0 और 1, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 0 और 1 है इसलिए मैं 0 और 1 यूज़ कर रहा हूँ, कि जब भी फंक्शन 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा 1, और जो फंक्शन 0 और 1 के बाहर लाई करेगा उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर जो है वो 0 है। समझ आई बात की। ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद जो है वो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर जो है वो आ जाएगा t। ठीक हो गया। यानी जब आप लोगों ने
लिमिट्स जब आप लोगों ने फंक्शन यूज़ किया n टू 0t, तो आंसर क्या आया? आंसर आपके पास आ गया t। क्लियर हो गया जी। इसी तरह से फ़र्ज़ करें कि सेम इसी फंक्शन के लिए, ये जो फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, ये वाला, इसी फंक्शन के लिए अगर हम लिमिट्स यूज़ करें 1 और 2, ये 1 के ऊपर ओपन इंटरवल, 1 और 2 अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा? तो फिर वही तरीक़ेकार जो हमने पहले पढ़ा है। तो 1 और 2 जब हम लिमिट यूज़ करेंगे तो सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले फंक्शन को ओपन करके लिखा था, तो सेम उसी तरह से हमने इस फंक्शन को ओपन करके लिख दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना कि कौन सा नंबर आ रहा है, जो ओपन इंटरवल पे है, ठीक है। बाकी सारा फंक्शन सेम इस तरह से आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने फिर एक ग्राफ ड्रा कर दिया, ठीक है, कर दिया ग्राफ ड्रा। किस तरह से किया देखिएगा, तो जो दीजिएगा कि जैसे मैंने कहा कि लिमिट्स क्या यूज़ हो रही हैं, 1 और 2, तो 1 और 2 को सबसे पहले ग्राफ के ऊपर ड्रा करें। तो ये हमने स्टार्ट किया 0 से, ये 1 और ये 2, ठीक है। अच्छा, ये 1 और 2 को हमने ग्राफ के ऊपर जो है वो हाईलाइट कर दिया। अब 0 और 1 को जो है वो हमने डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया। 0 और 1 को क्यों ही ज्वाइन किया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेजियर सप्लाइन का आंसर हमेशा 0 और 1 ही आता है। तो 0 और 1 के बिटवीन जो फंक्शन लाई करेगा उसका आंसर 1 आएगा, और जो इसके बिटवीन लाई नहीं करेगा उसका आंसर 0 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये t-1 लोअर लिमिट और ये 1 अपर लिमिट, यानी t-1 जो है वो छोटा है 1 से, तो 1 किधर है? ये है 1, तो t-1 फिर कहाँ पे लाई करेगा? t-1 1 से पीछे एक नंबर पे लाई करेगा, ठीक है, यानी 0 और 1 के बिटवीन। उसके बाद देखिएगा, ये 1 जो है वो लोअर लिमिट, t जो है वो अपर लिमिट, यानी 1 जो है वो t से छोटा है, तो t जो है वो बड़ा है, यानी t कहाँ पे लाई करेगा? t जो है वो 1 से एक डिजिट आगे लाई करेगा। ऐसा ही है। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये जो ग्राफ हम लोगों ने ड्रा किया, इसमें 0 और 1 के बिटवीन कौन सी लिमिट लाई कर रही है? तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये कौन सी लिमिट है? t-1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। और ये जो t की लिमिट है ये कहाँ पे लाई कर रही है? ये 0 और 1 से बाहर लाई कर रही है। तो 0 और 1 से बाहर लाई कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका आंसर है 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 2 - t। क्लियर है जी। अब आप लोगों ने देखा कि जब हमने लिमिट्स 1 और 2 जब हमने लिमिट 0 और 1 यूज़ की तब आंसर आया t। जब आप लोगों ने लिमिट 1 और 2 यूज़ की तब आंसर क्या आया? 2 - t। यानी कि अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में चेंज करना चाहें तो क्या होगा? तो हो जाएगा ये जी, n to 0t = t, जब लिमिट क्या होंगी? 0 से 1। इसके बाद n to 0t आएगा 2 - t, जब लिमिट्स क्या होंगी? 1 से 2 तक। और इसके अलावा जो भी कोई आप लिमिट लेंगे तो आंसर क्या देगा? 0। क्लियर है जी यहाँ तक?